आईजीपी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की तरफ से आने वाले तमामी मेहमान निगरानी, ख़ास तौर पर मेहमान खुसूसी जनाब ज़ियाउर हसन लंजार साहब कि हम तहे दिल से मुतशक्किर व ममनून हैं कि आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर अता फरमाई है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। पाकिस्तान का कौमी तराना। आज की ये तकरीब सिंध पुलिस के उन अफसरान और जवानों के कारनामों के एतराफ़ में मुनक़िद की गई है जिन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी की राह में अपनी कीमती ज़िंदगियों की भी परवाह नहीं की और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर जराइम पेश अफराद और दहशतगर्द नासिर की सरकोबी की। इस राह में हमारे कई अफसरान और जवानों ने शहादत भी कबूल की, क्योंकि हर पुलिस जवान की तमन्ना शहादत और सिंध पुलिस का आज़म कुर्बान हुई। इन्हीं खिदमात और जज्बात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत सिंध की सिफारिश पर हमारे इन अफसरान और जवानों को कायदे आज़म पुलिस मेडल और पाकिस्तान पुलिस मेडल से नवाजा है। हम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब की तरफ से वज़ीर दाखिला सिंध और वज़ीर पार्लिमानी अमूर जनाब ज़ियाउर हसन लंजार साहब के तहे दिल से मुतशक्किर व ममनून हैं कि आपने बतौर मेहमान खुसूसी हमारी इस महफिल को इज़्ज़त बख्शी। अब मैं इस्तक़बालिया कलमात के लिए दरख्वास्त करूँगा IGP सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने इस्तक़बालिया कलमात से नवाजें।
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Home Minister, respectable Home Secretary, highly respected families of Shohada, additional IGs, other police officers, Assalamu alaikum. सबसे पहले मैं होम मिनिस्टर साहब का और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज टाइम निकाला और इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। ये सेरेमनी सर होना तो ये चाहिए कि नॉर्मली हर साल जिस तरह से सिविल अवार्ड गवर्नर हाउस में और प्रेसिडेंसी में अवार्ड दिए जाते हैं उसी तरह से ये सेरेमनी हो। लेकिन आप देखें सर ये 2014 से मेडल्स आउटस्टैंडिंग पड़े हुए थे, तो ये मेडल आज हम आपको दे रहे हैं, इस अवसर को आप दे रहे हैं, ये 2014 से लेके 2022 के मेडल्स और इसमें 48 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिसमें 6 हमारे शहीद ऑफिसर्स हैं और 42 गाजी ऑफिसर्स हैं। मुझे सर बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ हमारे शहीद पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं, वो ये मेडल आपके हाथों से रिसीव करेंगे। यकीनन सर ये जो शहीद ऑफिसर्स हैं उनकी सर्विसेज, उनका ब्लड, इनके जो अमन अमान है उसमें बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। वो अर्बन टेररिज्म हो या टारगेट किलिंग हो, किडनैपर रैंसम हो या कच्चा की सिचुएशन हो, स्ट्रीट क्राइम हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, ये पुलिस का ब्लड है सर, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसको कंपेयर करें पीछे, अगर हम चले जाएं सर अर्ली 90s में 90 के पूरा वो 10 साल रहे, फिर नेक्स्ट डिकेड जो रहा 2001 से लेके 2010 तक, फिर सर 2013 में आप देखें सर यहाँ कराची में 3000 से प्लस लिंक्स थी सिर्फ एक शहर में, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रिड्यूस होके 500 के करीब पहुँची। और इसी तरह से I'm sorry मैं नहीं कह सका, यहाँ पे गवर्नमेंट के रहनुमा भी बैठे हैं, I'm sorry मैंने अभी देखा, तो वेलकम। ये सर वो ये कुर्बानियाँ थी जिसकी वजह से ये टारगेट किलिंग, टेररिज्म और रैंसम, ये सारी के सारी जो इतनी फ्रीक्वेंट थी इस खिते में, वो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की कुर्बानियों की वजह से, पुलिस की मेहनत की वजह से उसमें हमारे साथ मेजर ने भी साथ दिया, इधर भी ने भी साथ दिया, लेकिन मैं जो लीड रोल था वो सर पुलिस का था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम देखें कराची को देखें, हम रात को 12 बजे से सड़क पे खड़े हो जाएं किसी पे भी, आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगी। आप कभी बाजार में चले जाएंगे तो आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं आपको वेटिंग टाइम मिलेगा। तो ये क्या है सर, ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडिकेटर्स हैं कि यहाँ पे सिंध जो है वो खासतौर पर कराची वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। सर एक डिस्क्रिपेंसी है हमारे शोधा जो है वो काफ़ी सारे अफराद शहीद होते हैं और हर एक को मेडल नहीं मिलता, तो आज मैं इस तकलीफ का फायदा लूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर मुनासिब समझते हैं अनाउंस करें कि हमारा सर जब शहीद डिक्लेयर करने का प्रोसेस है वो बड़ा टीडियस है। इसमें एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट को हेड करते हैं और उसके साथ DIG इस्टेब्लिशमेंट होते हैं और DIG फाइनेंस और DIG वेलफेयर और एक डिप्टी सेक्रेटरी फॉर्म, ये एक कमेटी है जो मतलब आगे से बन के आता है, जिसको फॉरवर्ड करता है SB और उसको एंडोर्स करता है DIG, अगर कराची है तो उसको एडिशनल IG
ये कमेटी में बैठती है और उस पर बाकायदा डिलिब्रेशन होती है कि ये शहीद है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ कि सर जब वो डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि ये शहीद है तो उसमें कोई मतलब उसके जो SOP बनी हुई है वो भी काफ़ी इस तरह की मतलब टिपिकल SOP बनी हुई है कि वो जब शहीद डिक्लेयर होता है तो वो वाकई शहीद होता है तब वो क्लियर करते हैं। सर आज मैं चाहूँगा कि आप अगर मेहरबानी करें ये अनाउंस करें कि जो भी शहीद हो उसको बैठना चाहिए तो ये एक मैं समझता हूँ कि जो डिस्क्रिपेंसी है वो रिलीज होती है। मैं तमाम ऑफिसर्स को जुड़ाती है जिन्होंने ये मेडल ऐलान किया है यकीनन ये मेहनत की और ये डिज़र्व करते हैं और आज उनको ये डिज़र्व जो का आज वो उन साहब को डेकोरेट करेंगे ये अच्छा काम जो आप लोगों ने किया मुझे यकीन है कि आप इसी तरह से यहाँ के लोगों की खिदमत करेंगे जो पुलिस एक सर्विस है इस तरह से आप सर्विस देंगे और न सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का लेकिन ये कि जो हमारी जिम्मेदारी है कि जामिया के लिए भी अच्छा नाम पैदा करें। आखिर में सर यहाँ का इतफाक़ ज़्यादा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमें ये मौका दिया कि ये सेरेमनी यहाँ पे लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। सिंध पुलिस बड़े सग़ीर की सबसे कदीम पुलिस है। सिंध पुलिस की रवायात तमाम बड़े सग़ीर के मुख्तलिफ इलाक़ों में हम खुशामदीद कहते हैं कि हमारे दरमियान वज़ीर दाखिला सिंध के साथ साथ मोहतरम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम्स तशरीफ़ रखते हैं और बड़ी हिम्मत अफजाई है कि इस आला क़यादत जब आती है तो न सिर्फ शहदा के फैमिलीज़ की तशफ़ी होती है, तसल्ली होती है, बल्कि अफसरान जो खिदमात में मसरूफ़ हैं उनकी भी हौसला अफजाई होती है कि हमारे खिदमात कहीं ना कहीं एक्नॉलेज हो। बहुत शुक्रिया सर। मैं अब गुजारिश करूँगा कि मेडल्स की तकसीम की बाकायदा आगाज़ के लिए जनाब वज़ीर दाखिला सिंध और पार्लिमानी नूर ज़ियाउल हसन लजार साहब तशरीफ़ लाएं स्टेज के ऊपर और जनाब वज़ीर दाखिला साहब के साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जनाब पार्लिमा साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं। IG सिंध साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं स्टेज के ऊपर ताकि तक़सीम मेडल्स का की तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो सके। तक़सीम एज़ाज़ात की हमने जो तरतीब रखी और सबसे पहले शहदा के जिन्होंने अपने फ़र्ज़ की राह में अपनी जान कुर्बान की और उन्हें बाद शहादत हुकूमत पाकिस्तान ने एज़ाज़ात से नवाजा है। सबसे पहले शहीद सब इंस्पेक्टर वाहिद बख्श लगारी जिन्हें कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल का एजाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है और देने के लिए उनके साहबजादे जनाब असद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप उनके साथ में किडनैपर से एनकाउंटर में शहीद हुए थे 2015। शहीद हसन अली आबदी उनके फर्जंद सैयद शहबाज वसूल करेंगे। SIP मोहम्मद शाहिद कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल अवार्ड आपको बाद शहादत मिला वसूल करेंगे आपके साथ आदे मोहम्मद तनवीर साहब। आपको
स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के दौरान शहादत नसीब हुई। पीसी एएसआई अब्दुल गनी जेहू, आपको कायदर पुलिस मेडल नवाजा गया। आपके साथ पीसी मोहम्मद शहजाद, कायदर पुलिस मेडल अवार्ड आपको नवाजा गया बाद शहादत। आपकी बेवा मोहतरमा जोया साहिबा के अवार्ड आपकी शहादत फास्टिंग किडनैपर से एनकाउंटर के दरमियान हुई थी। शहीद पीसी तुफैल अहमद, कायदर पुलिस मेडल अवार्ड आपको दिया गया बाद शहादत। आपकी हमशीरा मोहतरमा नादिया साहिबा, दियाली ऑपरेशन के दौरान आपने शहादत को गले लगाया सन 2012 में। डीआईजी शर्जीत खरल साहब, आपको कायदर पुलिस मेडल अवार्ड सन 2016 में स्टॉक एक्सचेंज हमले को जो एनकाउंटर किया था जिस टीम ने उसकी मदद करने के ऊपर जनाब शर्जील खरल साहब DIGP, DIGP अमजद साबरी के कातिलों को गिरफ्तार करने पर और इस केस को हल करने पर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको चीफ जस्टिस नवाजा। DIGP मोहम्मद शाह साहब मुल्क से बाहर हैं। आपका QPM मेडल आपकी वालिदा, आपके भाई सैयद आदम वालिदा करीम आपकी वालिदा वसूल करेंगे। चाइना कॉन्सुलेट पर हमले को एनकाउंटर करने पर पीर मोहम्मद शाह साहब को यह अवार्ड दिया गया सन 2018 में। पुलिस मेडल आपने माइनर गर्ल के रेप के मुल्जिमान को पकड़ा था सन 2022 में ये वाकया हुआ था और आपको कायदर पुलिस मेडल अवार्ड से नवाजा गया। रज़ाक भारी जो साहब चाइना कॉन्फ्लिक्ट पर हमले में जिस टीम ने एनकाउंटर किया था उसकी हिफाजत करने पर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको मेडल से नवाजा। DIGP मिस्टर उस्मान गनी, कायदर पुलिस मेडल अवार्ड से आपको नवाजा गया है। पोस्ट किडनैपिंग इंसिडेंट जो 2014 में हुआ, सैयद अब्दुल रहीम शिराजी, SSP अब्दुल रहीम शिराजी, पाकिस्तान पुलिस मेडल अवार्ड 2PM कायदर पुलिस मेडल अवार्ड आपको दिया गया दुआ मांगी कि इसको हल करने पर 2019 में। मिस्टर खान बहादुर साहब SSP, पाकिस्तान पुलिस मेडल TTP सवाद ग्रुप के टेररिस्ट को अरेस्ट करने पर 2018 में आपको हुकूमत पाकिस्तान ने मेडल दिए। मिस्टर सुमैर नूर SSP, एनकाउंटर करने पर आपको
पाकिस्तान पुलिस मेडल अवार्ड दिया गया। सुहाय अजीज, मोहतरमा सुहाय अजीज साहिबा SSP पुलिस मेडल चाइना काउंसिल अटैक पर उसको काउंटर करने पर आपको ये मेडल दिया गया 2018 में। मिस्टर फारूक अमजद साहब SSP पाकिस्तान पुलिस मेडल अवार्ड 2020 में टारगेट किलर्स को गिरफ्तार करने पर आपको ये एजाज मिस्टर नुकसान अहमद खावर पुलिस मेडल टारगेट किलर्स को गिरफ्तार करने पर 2020 में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको ये एजाज दी। नुकसान अहमद खावर राजा अमर खताब अमजद साबरी जो जिस टीम ने गिरफ्तार किया था उस टीम का आप हिस्सा थे, आपको QPM से नवाजा किया है। DSP इमदाद अली सोलंकी पाकिस्तान पुलिस मेडल सना शहरानी को गिरफ्तार करने पर 2019 में आपको पाकिस्तान पुलिस मेडल से नवाजा गया। DSP चौधरी गुलाम सफदर पाकिस्तान पुलिस मेडल PTP के कमांडर आपको PPM से नवाजा गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद अयाज खेड़ो बेबी अलीशा उम्मे रुबाब केस को हल करने पर 2020 में आपको इंस्पेक्टर इनाम हसन जुनीदो पाकिस्तान पुलिस मेडल सेलिंग मुख्तियार खान को मुकदमे से बचाने पर आपको 2021 में दिया गया। इंस्पेक्टर जमाल दवानी ख्वाजा इनाम हसन साहब पर जो हमला हुआ था उस केस में आपको PPM का एजाज अचानक सभी मदाते मोहम्मद रफीक अहमद खेड़ो इंस्पेक्टर मोहम्मद रफीक खेड़ो पाकिस्तान मेडल डायरेक्ट मतीन तमाम शाह प्रोड्यूसर के जिनका मर्डर हुआ था उनके गिरफ्तार करने पर आपको PPM दिया गया। इंस्पेक्टर रिटायर्ड आजम खान PPM से आपको हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजा है। साजिद गिलानी जारी गैंग वॉर के मुजरिम के एनकाउंटर कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद अली शाह सब इंस्पेक्टर PPM से आपको नवाजा गया है। वक़ार जिगरी बदनाम ज़माना मुजरिम को मारने पर मोहम्मद बशीर सब इंस्पेक्टर पाकिस्तान पुलिस मेडल आपको अमजद साबरी के किलर्स को गिरफ्तार करने पर 2016 में सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन अली शहानी पाकिस्तान पुलिस मेडल अली मोहम्मद सब्जोई बदनाम ज़माना क्रिमिनल को मर्डर करने पर उसके किलिंग करने पर 2021 में आपको ये एजाज़ दिया गया। ASI रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ
पीपीएम ख्वाजा इजहारुल हसन साहब पर जो हमला हुआ था उस केस को हल करने पर आपको दिया गया। एचसी नासिर अब्बास, एससी नासिर अब्बास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ 2020 में उसको एनकाउंटर करने पर आपको पीपीएम से हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजा है। जो उसकी का हिस्सा है जिन्होंने बराह रास्त जो अटैकर्स थे उनको उनके साथ मुकाबला किया और वासिल जंग किए। मोहम्मद असद, एचसी मोहम्मद असद, इसी केस में पीपीएम आपको हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। पीसी एचसी मोहम्मद असद, इमरान शाह, चाइना कॉन्सुलेट में हमलावरों को भारत से मुकाबला करने और उनका कला तबाह करने पर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको पीपीएम से नवाजा। ड्राइवर हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम, ख्वाजा इजहारुल हसन केस में आपको पीपीएम से नवाजा गया है। पीसी निसार अहमद, पीपीएम कराची एयरपोर्ट अटैक जो 2014 में हुआ था वहाँ हमलावरों से मुकाबला करने पर और उन्हें उनका कला तबाह करने पर आपको हुकूमत पाकिस्तान ने पीपीएम से नवाजा। पीसी एहसन अली, दाइश के अमीर और नायब अमीर को कला तबाह करने उन्हें मारने पर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको पीपीएम दिया। पीसी एहसान अली, पीसी अली नवाज गोपाल, क्यूपीएम आपको 3 मोटरसाइकिल स्ट्रेचर्स का कला तबाह करने पर 2019 में कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल अवार्ड से नवाजा गया और किया गया। पीसी मोहम्मद रफीक सोमरो, स्टॉक एक्सचेंज हमले में बहादुरी से हमलावरों का मुकाबला करने पर और उन्हें उसका कला तबाह करने पर और उसकी पीपीएम से नवाजा गया। खलीलुर रहमान, इसी केस में पीसी खलीलुर रहमान क्यूपीएम। पीसी मोहम्मद सलीम बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने पर क्यूपीएम से हुकूमत पाकिस्तान ने आपको नवाजा। पीसी मोहम्मद सईद अकरम, हमले में बहादुरी से मुकाबला करने पर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको पीपीएम से नवाजा। पीसी धम्बोमल, इसी स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के दौरान दहशतगर्दों को उनकी अज़ाएं में नाकाम बनाने पर हुकूमत पाकिस्तान ने एजाज अली नारी, जो आप पीसी की पैसा थे, आपको भी पाकिस्तान की हुकूमत ने पीपीएम से नवाजा। पीसी इम्तियाज अली शाह, स्टॉक एक्सचेंज हमले की टीम कैसा थे जिन्होंने हमलावरों का मुकाबला किया, आपको भी हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान
हमारी टीम का हिस्सा थे और आपको हुकूमत पाकिस्तान में फिर मिस्टर लाल मोहम्मद पीसी लाल मोहम्मद ख्वाजा एजाज हसन केस में आपको हुकूमत पाकिस्तान में फिर पेंशन हुआ पीसी आसिफ खान चाइना कॉन्सुलेट के हमले को जो हमला हुआ उसे नाकाम बनाने का और बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला करने का हुकूमत पाकिस्तान ने आपको भी वहीं पहले दिखाएगी भाई जान को भाई